राम राम जी। आज बात करते हैं हरियाणा के निवास प्रमाण पत्र यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट की। देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी सरकारी दस्तावेज है और अच्छी बात यह है कि अब इसे बनवाने का तरीका काफ़ी आसान हो गया है। तो अगर किसी को नौकरी के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए या फिर किसी सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है, तो ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। मतलब अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सर्टिफिकेट आखिर है क्या और इसे बनवाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है। तो देखिए, ये जो निवास प्रमाण पत्र है, ये एक सरकारी कागज है जो ये साबित करता है कि कोई व्यक्ति हरियाणा का ही पक्का रहने वाला है, मतलब परमानेंट रेजिडेंट है। और इसकी ज़रूरत पड़ती है सरकारी नौकरियों में, कॉलेज एडमिशन में या फिर स्कॉलरशिप वगैरह के लिए। और ये सब कुछ होता है सरल पोर्टल के जरिए। ये हरियाणा सरकार की ऑफिशियल ऑनलाइन सर्विस वेबसाइट है। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि घर बैठे बैठे ही न सिर्फ निवास प्रमाण पत्र बल्कि और भी कई सरकारी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि सर्टिफिकेट क्या है और कहाँ अप्लाई करना है, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इसे बनवाना कैसे है। मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आखिर है क्या। अच्छा, अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा काम कर लेना है। कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके तैयार रखने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी, राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक, और एक पासपोर्ट साइज की फोटो। अगर ये सब पहले से तैयार हो तो प्रोसेस एकदम मक्खन की तरह पूरा हो जाता है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखते हैं। बस 6 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, सरल हरियाणा पोर्टल सर्च करके वेबसाइट खोलनी है। दूसरा, अगर नई यूजर हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा और अगर पहले से अकाउंट है तो सीधा लॉगिन करना है। तीसरा, अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले सेक्शन में रेजिडेंस सर्टिफिकेट को खोजना है। चौथा, जो फॉर्म खुलेगा उसमें सारी जानकारी ध्यान से भर देनी है। पांचवा, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे उन्हें अपलोड कर देना है। और छठा और आखिरी स्टेप, फॉर्म को सबमिट कर देना है। लेकिन हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है। सबमिट करते ही एक सरल एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, उसे कहीं लिख कर रख लेना है। वो बहुत जरूरी है, आगे काम आएगी। ठीक है, तो फॉर्म भर दिया, आईडी भी मिल गई। अब क्या? अब बात करते हैं कि अप्लाई करने के बाद क्या होता है। मतलब आगे क्या करना है और ये कैसे पता चलेगा कि सर्टिफिकेट का क्या हुआ। तो वो जो एप्लीकेशन आईडी संभाल कर रखी थी ना, अब उसका काम आएगा। अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के 2 एकदम आसान तरीके हैं। पहला तो ये कि सरल पोर्टल पर ही ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन में वो आईडी डालकर पता चल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, अपनी एप्लीकेशन आईडी को 99 546 99 899 इस नंबर पर एसएमएस कर देना है। जवाब में स्टेटस आ जाएगा। और फिर जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो बस काम हो गया। कहीं आने जाने का कोई चक्कर नहीं है। सीधे उसी पोर्टल से सर्टिफिकेट को एक पीडीएफ फाइल के तौर पर डाउनलोड किया जा सकता है। बस इतना ही आसान है। चलिए अब कुछ और छोटी मोटी मगर जरूरी बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि भाई, खर्चा कितना आएगा, टाइम कितना लगेगा, और अगर कोई ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है तो क्या कोई और तरीका भी है। तो खर्चे की बात करें तो ये बस नाम मात्र का है, करीब 30 रुपए के आसपास। और समय, इसमें करीब 7 से 15 दिन का वक्त लग जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी किसी जिले में थोड़ा कम ज्यादा टाइम लग जाए, पर आमतौर पर इतना ही लगता है। और हाँ, अगर किसी के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है या कोई दिक्कत आ रही है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। अपने पास के सारल केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे सीएससी भी कहते हैं, वहां जाकर भी फॉर्म जमा करवाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया से एक बात तो साफ है, सरकारी सेवाएं अब सच में सरल हो गई हैं।